हे श्री कृष्ण, तुमने इस मायामय संसार की रचना कर कर और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान कर कर दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है और मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक मोह माया के जाल में पड़ा रहता है और इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। वक्त पर मनुष्य को बहकाने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा कर दिए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। क्षमा करना केशव, तुमने जाल बिछाकर किसी शिकारी की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर बांधकर उसको झटपटाने के लिए छोड़ दिया है और तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपने माया की लीला देखता हूँ। फिर भी केवल देखते ही रहते हो ना, मदद नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल गया है। आपके मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि जाकर उसका हाथ थाम लें, उसे सही रास्ता दिखाएं और उसे अपने कर्म पथ पर लौटा दें। बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। परंतु हे केशव, कब करते हो उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ तुमने कर्म का विधान बना दिया, जन्म मरण का चक्र चला दिया, इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। यह तो कोई बात नहीं हुई, यह तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूँ अर्जुन। अपने भक्तों को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे जब तो सहायता के लिए मेरी ओर बढ़े, जब तो मैं उसकी सहायता करूँगा, परंतु वह मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है और अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वह इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह तो केवल अपने बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है, अपने बाहुबल पर। उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। हे केशव, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम्हें अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहिए? मैं अपने भक्त से कुछ नहीं मांगता। मैं मनुष्य से एक श्रद्धा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। वह मेरी प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाए। सोना चांदी घी चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, फल का एक फूल, फूल की एक पत्ती, मैं उस भक्त की श्रद्धा से भी कहीं अधिक श्रद्धा स्वीकार कर लेता हूँ। अगर इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का यह आंसू, चाहे उसने लाखों पाप करने के बाद भी अंतिम क्षण में ही क्यों ना बहाया हो, उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और उस मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ। उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ और उसे कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूँ। केवल एक फूल या पत्ती को अर्पण करने पर उसे मुक्ति दे देते हो, तो फिर कर्म विकर्म एक क्या है? हे अर्जुन, कर्म विकर्म पाप पुण्य धर्म विधान तो यूं ही रह जाते हैं। यह धर्म और यह विधान, उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो यह सब के सब छुप जाते हैं। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने छुप जाता है। हाँ अर्जुन, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की
कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल एक शर्त है। क्या शर्त है मधुसूदन? श्रद्धा और अटूट भक्ति से अपने आप को और अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्त का सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। तो दोस्तों, भगवत गीता में यही बताया गया है कि भगवान को केवल श्रद्धा के अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य के अंदर केवल सच्चा विश्वास और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान हर समय उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और उसे सही रास्ता भी दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करते हैं भगवत गीता से आपको निश्चय ही कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।